नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। टी राजा की जमानत के विरोध में रात भर चला प्रदर्शन, सब इंस्पेक्टर समेत 4 लोग घायल। निलंबित भाजपा एमएलए ने पैगंबर पर की थी टिप्पणी। तो दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाले भाजपा विधायक टी राजा सिंह को मंगलवार सुबह गिरफ्तार किया गया था, लेकिन रात तक उन्हें जमानत मिल गई। इसके विरोध में हैदराबाद में जगह जगह पर लोगों ने रात भर प्रदर्शन किया। वही दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि बड़ी संख्या में मुस्लिम युवाओं ने गोशा महल की तरफ मार्च करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। और दोस्तों, प्रदर्शन की खबरें अंबरपेट, तलबकट्टा, मोगलपुरा, खिलवत, बहादुरपुरा और चंचलगुड़ा से आई है। वही दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा ने टी राजा सिंह को पार्टी से निलंबित कर दिया है और उनके खिलाफ आईपीएस की धारा में कई केस दर्ज हुआ है। और दोस्तों, कोर्ट ने पहले उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था, लेकिन दोस्तों उसके बाद कोर्ट ने रिमांड ऑर्डर वापस लेते हुए उन्हें बेल दे दी। वहीं दोस्तों, टी राजा ने मंगलवार को एक वीडियो जारी कर पैगंबर मोहम्मद के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। हालांकि दोस्तों, बाद में उन्होंने इसे मजाक बताया। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बयान के बाद बड़ी संख्या में लोग उनके विरोध में सड़कों पर उतरे थे और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। आप बोले 3 विधायकों को भाजपा का ऑफर, आरोप बीजेपी ज्वाइन करने पर 20 करोड़ और दूसरे को लाने पर 25 करोड़ देने को कहा। तो दोस्तों, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई के छापे के बाद बुधवार को आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो दोस्तों, आम नेता संजय सिंह ने कहा है कि हम ऑपरेशन लोटस के बारे में खुलासा कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि हमारे विधायकों को भाजपा ने ऑफर दिया। ऑफर यह था कि आप छोड़ने पर 20 करोड़ देंगे और दूसरों को साथ लाए तो 25 करोड़। तो दोस्तों, आपको बता दें कि संजय सिंह ने कहा है कि हमारे विधायक संजीव झा, सोमनाथ भारती, कुलदीप कुमार को भी भाजपा ने पार्टी छोड़ने की एवज में 20 करोड़ रुपए देने का ऑफर दिया है। और दोस्तों, आपको बता दें कि संजय सिंह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोमनाथ भारती भी थे और उन्होंने कहा है कि भाजपा के लोगों ने मुझे कहा है कि आपके 20 और विधायक हमारे संपर्क में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आबकारी नीति को लेकर दिल्ली में पहली बार 19 अगस्त को मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की थी और यह छापेमारी करीब 14 घंटे तक चली थी, जिसके बाद सीबीआई ने इस मामले में पीएमएलए कानून के तहत केस दर्ज कर लिया था। और दोस्तों, इसके बाद से ही आप केंद्र में सत्ताधारी दल भाजपा के खिलाफ मुखर है। वही दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि सिसोदिया ने छापे के बाद कहा था कि भाजपा ने उन्हें आप छोड़ने और सीएम बनाने का ऑफर दिया था। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। देश में आईएसआईएस अलकायदा ने नेटवर्क बनाया। आतंकी हर बार बातचीत के लिए नया ऐप डेवलप करते हैं, उसके बाद ऐप डिलीट कर देते हैं। तो दोस्तों, एनआईए को देश में आतंक के एक नई हाईटेक नेटवर्क का पता चला है। वहीं दोस्तों, एनआईए के सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन आईएसआईएस और अलकायदा ने मिलकर भारत में स्लीपर सेल का जाल बिछा लिया है। और दोस्तों, इस नेटवर्क से जुड़े लोग जब भी आपस में बात करते हैं तो उसके लिए पहले एक मोबाइल ऐप डेवलप करते हैं और बातचीत खत्म होने पर उस ऐप को डिलीट कर दिया जाता है। इसलिए दोस्तों, इन्हें ट्रेस करना बड़ी चुनौती बन गई है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि एनआईए ने पिछले दिनों कुछ संदिग्ध के बीच एक सीक्रेट चैटिंग ऐप के जरिए हुई बातचीत को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की थी। वहीं दोस्तों, सूत्रों ने बताया है कि आतंकी संगठनों से जुड़े 100 से अधिक संदिग्धों ने आपस में बातचीत की, इसलिए यह ऐप का इस्तेमाल किया गया। और दोस्तों, बातचीत के तुरंत बाद सभी लोगों ने ऐप को मोबाइल से इंस्टॉल कर दिया और उसके बाद उनके ऐप डेवलपर ने उस ऐप को नष्ट ही कर दिया। और दोस्तों, यह लोग 10 अलग अलग राज्यों में सक्रिय है। और दोस्तों, आपको बता दें कि एनआईए ने इन्हें ट्रेस करने के लिए पिछले दिनों 7 राज्यों में 14 शहरों में छापेमारी भी की थी, लेकिन कोई खास कामयाबी नहीं मिल पाई है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। देश के 9 राज्यों में 67% ज्यादा बारिश। एमपी के 150 गांव बाढ़ में डूबे। बिहार, राजस्थान समेत 8 राज्यों में 45% कम बारिश। तो दोस्तों, देश के ज्यादातर राज्यों में भारी बारिश से हालत खराब है। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और छत्तीसगढ़ में बाढ़ जैसे हालात है। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक सामान्य से 45% कम बारिश हुई है। वहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश में बीते 2 दिनों की बारिश के रायसेन में 150 गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। वहीं दोस्तों, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड भी सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर मध्य प्रदेश समेत 9 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में सामान्य से 67% तक ज्यादा बारिश हुई है। और दोस्तों, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और ओडिशा के 167 जिले में जहां कम बारिश होती है, वह इस बार बारिश में सबसे ज्यादा बारिश वाले जिले बन गए हैं। और दोस्तों, आपको
जानकारी के लिए बता दें कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है और भारी बारिश के चलते गोरेला, पेंड्रा, मरवाई से करीब 15 किमी आगे मध्य प्रदेश के अनूपपुर में लैंडस्लाइड होने से सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है और इसके चलते 15 से 20 ट्रक फंस गए हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि राजेंद्र ग्राम अमरकंटक को जोड़ने वाले किरण मार्ग पर रिटेनिंग वॉल सहित सड़क बह गई है और इसके बाद आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। गुरु पुष्य नक्षत्र सोने में निवेश करने के लिए शुभ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में लगा सकते हैं पैसा। SBI ने इसमें निवेश करने के बताए 6 फायदे। तो दोस्तों इस साल दीपावली 24 अक्टूबर को है और दोस्तों इससे ठीक 2 महीने पहले 25 अगस्त को दुर्लभ गुरु पुष्य नक्षत्र आ रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस दिन रियल एस्टेट में निवेश, नए कामों की शुरुआत, वाहन, ज्वेलरी, कपड़े और अन्य चीजों की खरीदारी का अक्षय लाभ मिलेगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि ऐसे में अगर आप सोने में निवेश करने का मन बना रहे हैं तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। वही दोस्तों आपको बता दें कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेशकों को हर साल 2.5% तक की सालाना दर से ब्याज मिलेगा। वही दोस्तों रिडम्पशन पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड 8 साल का है, लेकिन निवेशकों के लिए 5 साल के बाद बाहर निकलने का मौका मिलता है। इसी के साथ दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड डीमेट अकाउंट में होता है, जिसमें सिर्फ वार्षिक डीमेट चार्ज देना होता है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि फिजिकल गोल्ड के विपरीत कोई GST और मेकिंग चार्ज नहीं लगता है और इससे इसमें होने वाला फायदा ज्यादा रहता है। और दोस्तों आपको बता दें कि निवेशक ऑनलाइन बैंकिंग या डिजिटल अकाउंट के जरिए भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों SBI ग्राहक नेट बैंकिंग के जरिए इसमें निवेश कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। अनिल अंबानी पर 420 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप। 2 स्विस बैंक खातों में गुप्त धन रखने पर IT डिपार्टमेंट ने भेजा नोटिस। तो दोस्तों रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने काला धन अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मांग की है। तो दोस्तों आयकर विभाग ने अनिल पर 2 स्विस बैंक खातों में रखे 814 करोड़ रुपए से अधिक के अघोषित धन पर 420 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का आरोप लगाया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 63 साल के अनिल अंबानी पर टैक्स चोरी का आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने जानबूझकर भारतीय टैक्स ऑफिसर को अपने विदेशी बैंक खातों और फाइनेंशियल इंटरेस्ट की जानकारी नहीं दी थी। तो दोस्तों इस संदर्भ में अंबानी को इस महीने की शुरुआत में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। वही दोस्तों विभाग ने कहा है कि अनिल पर काला धन कर अधिनियम 2015 की धारा 50 और 51 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसमें जुर्माने के साथ अधिकतम 10 साल की कारावास की सजा का प्रावधान है। और दोस्तों अनिल से आरोपों पर 31 अगस्त को जवाब मांगा गया है। हालांकि दोस्तों अब तक इन आरोपों पर अनिल अंबानी और उनके ऑफिस की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। हरियाणा में अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन। PM मोदी बोले गरीब और मध्यम वर्ग को सुलभ इलाज मिलेगा। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया है। 133 एकड़ में बने इस अस्पताल में 2600 बेड है, जिसमें विश्व स्तरीय इलाज की सुविधा मिलेगी। और दोस्तों अस्पताल को बनाने पर करीब 6000 करोड़ की लागत आई है। वही दोस्तों उद्घाटन के मौके पर हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और केंद्रीय मंत्री और फरीदाबाद से सांसद कृष्णपाल गुर्जर, गुरु माता अमृतानंदमयी भी उनके साथ मौजूद रहे। वही दोस्तों इलाज की अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अमृता अस्पताल का प्रबंधन माता अमृतानंदमयी मठ द्वारा किया जाएगा। और दोस्तों इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमृता अस्पताल के रूप में माँ अमृतानंदमयी ने हमें आशीर्वाद दिया है और कुछ दिन पहले ही देश ने आजादी के अमृत काल में प्रवेश किया है और मुझे खुशी है कि अमृत काल के प्रथम बेला में देश को माँ अमृतानंदमयी के आशीर्वाद का अमृत मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों PM ने कहा है कि अम्मा ने स्वच्छ भारत नमामि गंगे अभियान में भी अहम योगदान दिया है। और दोस्तों PM ने कहा है कि यह भी पुरातन समय के जैसे एक तरह का PPP मॉडल है। तो दोस्तों आपको बता दें कि PM ने कहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए प्रभावी PPP मॉडल तैयार किया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। जम्मू कश्मीर में पेड़ से लटका मिला भाजपा नेता का शव। सोमवार से लापता था सोमराज। मौत की जांच के लिए SIT गठित। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में भाजपा नेता का शव पेड़ से लटका मिला। मृतक नेता की पहचान सोमराज के तौर पर हुई है। तो दोस्तों वे सोमवार से लापता थे और यहाँ के हीरानगर इलाके में मंगलवार को एक गाँव वालों को अपने घर से उनका शव दिखाई दिया। तो दोस्तों इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। तो दोस्तों उनकी मौत की जाँच करने के लिए SIT का गठन किया गया है। और दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक नेता का शव पर खून के निशान मिले हैं। इसके
चलते मृतक के घर वालों का कहना है कि उनकी हत्या की गई है और दोस्तों कई भाजपा नेताओं ने भी उनकी मौत की जांच की मांग की है। इसके बाद दोस्तों हीरानगर पुलिस ने इस मामले में आईपीसी के सेक्शन 174 के तहत जांच शुरू कर दी है। वही दोस्तों आपको बता दी कि मृतक के परिवारों ने जिन नेताओं पर आरोप लगाया है उन सबसे पूछताछ की जाएगी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। अमिताभ बच्चन हुए कोविड पॉजिटिव, वैक्सीनेटेड होने के बावजूद दूसरी बार हुआ कोरोना, बोले आसपास रहे लोग अपना टेस्ट करवाए। तो दोस्तों बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन फिर से एक बार कोविड पॉजिटिव हो गए हैं और इस बात की जानकारी खुद बिग बी ने ट्विटर के जरिए दी है। तो दोस्तों साथ ही उन्होंने करीब रहे लोगों से टेस्ट करवाने की भी अपील की है। वही दोस्तों अमिताभ 69 साल के हैं और दूसरी बार संक्रमण की चपेट में आए हैं। वही दोस्तों अमिताभ बच्चन ने देर रात ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं अभी कोविड पॉजिटिव हो गया हूँ, वो लोग जो मेरे साथ या आसपास रहे हैं वो कृपया करके अपना टेस्ट करवा ले। वही दोस्तों बिग बी का ट्वीट सामने आते ही फैंस उनके जल्द ठीक होने की दुआएं करते हुए कमेंट कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले भी अमिताभ बच्चन जुलाई 2020 में कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और तबीयत बिगड़ने पर उन्हें करीब 2 हफ्तों तक मुंबई के नानावटी अस्पताल में भी भर्ती रहना पड़ा था। वहीं दोस्तों उस समय अमिताभ के साथ अभिषेक बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव हुए थे। हालांकि दोस्तों फिलहाल अमिताभ के घर के अन्य सदस्यों के पॉजिटिव होने की जानकारी सामने नहीं आई है। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।